भाई साहब, ये थी मूवी जो कि बचपन में देख के ना ऐसे इमोशनल से हो जाते थे। तो उस टाइप की मूवी थी। प्यार व्यार ऐसे मतलब था कभी नहीं स्टार्टिंग में तो बट उसके बाद धीरे धीरे करके बंदा इमोशनल हो जाता है, पता नहीं मूवीज़ देख के ही हो जाता है। और ये मूवी लगभग सभी की ही फेवरेट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बाकियों का नहीं पता पर मेरी थी। और इसमें जो मैडी का रोल है ना, जो माधवन का, भाई साहब बहुत सही है। ज़रूर देखिए इस मूवी को। हाँ, उस टाइम के हिसाब से स्टाइलिश वगैरह नहीं लगता बट फिर भी ठीक है यार, देख सकते हैं। कहानी माधव मैडी शास्त्री के कथन से शुरू होती है। मैडी एक म्यूजिक शॉप के मालिक दीनदयाल शास्त्री का बेटा है, जिसे उम्मीद है कि मैडी किसी दिन उसकी दुकान संभालेगा। इसके बजाय मैडी एक बिल्कुल बिगड़ैल बच्चा है, पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है और कॉलेज में भी बदनाम है। उसके विपरीत उसका कट्टर प्रतिद्वंदी राजीव सैम सामरा है, जो एक आदर्श छात्र है जिसके साथ मैडी हमेशा झगड़ता रहता है। दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि मैडी सैम को फंसाने की कोशिश करता है। सैम मैडी को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिसके लिए मैडी खुशी खुशी राजी हो जाता है, लेकिन प्रोफेसरों के द्वारा लड़ाई में बाधा डाली जाती है। बाद में सैम की ग्रेजुएशन पार्टी में मैडी फिर से सैम को चुनौती देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सैम इनकार कर देता है और उसे जाने देता है। सैम ग्रेजुएट हो जाता है और कॉलेज छोड़ देता है, लेकिन मैडी से वादा करता है कि जिस दिन वह जो शुरू किया था यानी लड़ाई, उसे पूरा करेगा। 3 साल बाद मैडी एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा है। उसका रवैया बहुत ही नरम हो गया है, लेकिन बदला नहीं है। दिल्ली की अपनी यात्रा पर वह कुछ बच्चों के साथ बारिश में नाचती हुई एक लड़की को देखता है। वह केवल उसकी एक झलक ही देख पाता है और उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है। उसे मेरी तरह की लड़की कहता है। बाद में और वो कॉलेज के साथ ही एक पूर्व सहपाठी की शादी में जाते हैं, जहाँ किस्मत से मैडी उस लड़की को फिर से देखता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम रीना मल्होत्रा है। वह उससे बहुत आकर्षित होता है, उसके बारे में और जानने की कोशिश करता है, लेकिन सब व्यर्थ होता है। हालांकि किस्मत उन्हें एक बार फिर से मिलवाती है जब वह उसे मुंबई में देखता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि रीना अपने बचपन के दोस्त राजीव से सगाई करने वाली है, जो यूएसए में रहता है। मैडी को यह भी पता चलता है कि रीना को नहीं पता कि राजीव अब कैसा दिखता है और वह उससे मिलने अगले हफ्ते भारत आ रहा है। मैडी, जो अब रीना के प्यार में पागल है, अपने प्यार को खोने के विचार से निराश होता है। अपने पिता और दोस्तों के समझाने पर मैडी राजीव होने का नाटक करने और सही समय आने पर रीना को अपनी असलियत बताने का फैसला करता है। वह रीना के लिए अपना प्यार दिखाता है। वे उन 5 दिनों में एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। रीना, जो पहले उसे केवल एक दोस्त के रूप में पसंद करती थी, वह भी उससे प्यार करने लगती है। सब कुछ ठीक हो जाता है और जब रीना उसे अपने प्यार का इजहार करती है तो मैडी अपनी पहचान उजागर करने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से उससे पहले ही कि वो ऐसा कर पाता, असली राजीव वापस आ जाता है और रीना मैडी के धोखे के बारे में जानकर चौंक जाती है। वह मैडी के साथ अपने रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला करती है, जो रीना को उसके असली इरादों के बारे में समझाने की कोशिश करता है। मैडी यह देखकर हैरान होता है कि राजीव कोई और नहीं बल्कि वही सैम सामरा है, जो उसका कॉलेज का प्रतिद्वंदी था। सैम यह जानकर और भी क्रोधित हो जाता है और उसका क्रोधित हो जाता है, जिससे राजीव का मानना है कि मैडी केवल उनकी प्रतिद्वंदिता के कारण ही रीना के साथ शामिल हुआ है। मैडी रीना से बात करने और ईमानदारी से सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह अब भी उस पर यकीन नहीं करती है। रीना से बात करने के बाद उसके बार बार प्रयास विफल होने के बाद राजीव और रीना की शादी तारीख तय हो जाती है। मैडी और उसके दोस्त राजीव की पिटाई करते हैं, लेकिन मैडी राजीव को रीना के पास वापस जाने देता है और अपने दोस्तों के सामने स्वीकार करती है कि उन सभी ने एक गंभीर गलती की है और सुझाव देती है कि वो उसे भूल जाएं। हालांकि बाद में रीना को पता चलता है कि वास्तव में वह मैडी से प्यार करने लगी थी, उसके धोखे के बावजूद। अंत में राजीव रीना से भिड़ जाता है और उसे पूछता है कि उससे प्यार करती है या मैडी से। इस बीच मैडी अपने वर्तमान नियोक्ता द्वारा किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया जाने की कोशिश करता है, जिसे उसने शुरू में अस्वीकार कर दिया था ताकि रीना के साथ अपनी यादों
से अपने दर्द को कम कर सके। जब राजीव को पता चलता है रीना अभी भी मैडी से प्यार करती है तो वह उसे हवाई अड्डे पर ले जाता है। राजीव और मैडी एक दूसरे को देखते हैं। मैडी को लगता है कि राजीव एक बार फिर उसे डांटने आया है। रीना और मैडी एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करते हैं। रीना का दिल टूट जाता है, लेकिन यह मैडी के प्रति अपने पुराने रवैये को दिखा वह करते हुए कहता है कि हम कभी दोस्त नहीं रह सकते, और उन दोनों को शुभकामनाएं देता है। रीना और मैडी एक बार फिर से एक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी मूवी, और ये मूवी की पूरी कहानी है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।